रानू, अपने कमरे में जाओ। पिया के घर से आ रही हो? जी। तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी बानी। रहती हो मेरे घर में और वक्त बिताती हो मेरे दुश्मनों के घर में। तुम और तुम्हारी बहनें और कितना नमक छिड़कोगे मेरे जख्मों पर, ये जानते हुए भी कि मुझे सिर्फ पिया और पुष्कर की बर्बादी चाहिए। तुम रानों को लेकर उन्हीं के घर गई। जिन लोगों ने मेरी दुनिया में आग लगा दी है उन्हीं के घर गई। तुम आप पुष्कर और पिया की बर्बादी चाहते हैं ना मिस्टर वालिया? आप वो कर चुके हैं। और क्या चाहिए आपको? मुझे जो चाहिए उसका एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। पहले तुम ये बताओ, मेरी इजाजत के बगैर अपना ऑफिस का काम अधूरा छोड़कर तुम वहां गई कैसे? मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके वहां गई थी। तुम्हारा काम कब खत्म होता है इसका फैसला मैं करता हूं, तुम नहीं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है मिस्टर वालिया। रानू और मैं पुष्कर और पिया के साथ अपना वक्त बिताने या एंजॉय करने नहीं गए थे। आज मेरी मम्मी की जन्मदिन की पूजा थी। आज के दिन हम तीनों बहनें ये पूजा करती आई है। आज रानू और मैं पुष्कर और पिया से मिलने नहीं, उस पूजा के लिए गए थे। आपके साथ आपका पूरा परिवार है मिस्टर वालिया, लेकिन जब बच्चों के सिर पर माँ बाप का साया नहीं होता तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जानती हूं आपके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। मुझे तड़पाकर आपको एक सुख मिलता है। आपके उसी सुख के लिए मैं यहां तड़प रही हूं। आपको अपना गुस्सा निकालना है ना, निकालिए मुझ पर। आप मारना चाहते हैं मुझे, मारिए। आपको जो दुख पहुंचा है वो भी निकालिए मुझ पर। आज जिंदगी में पहली बार अपनी मम्मी की बहुत कमी महसूस हो रही है। आज पहली बार एहसास हुआ है मुझे कितनी अकेली हूं मैं। लेकिन अपने अकेलेपन का एहसास मैंने अपनी बहनों को कभी नहीं होने दिया मिस्टर वालिया। अपनी बहनों के लिए मैं एक मां की तरह जी हूं। लेकिन सच तो ये है, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद आज मैं एक अनाथ हूं। तभी वो जैसे तूने आँखों हेलो। अरे मासी, आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कब आ रही हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। क्यों नहीं आ पाएंगी?
मासी, इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी कमी महसूस हो रही है। मासी, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। आप तो जानती हैं कि एक पुष्कर था, एक आप हैं। अब पुष्कर भी नहीं रहा है मेरे साथ। आपसे बात करके आज मां की याद आ गई। मां के बाद एक आप ही तो हैं जो मेरे इतने करीब हैं। मासी, आप आ जाइए प्लीज, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज। अकेलापन बहुत खराब होता है। काश तुम पिया की बहन नहीं होती, तुम्हें ये सब भुगतना नहीं पड़ता। तुम अपने आप को पिया की मां मानती हो, खुद को अनाथ कहती हो ना। मेरे लिए पुष्कर बिल्कुल वैसा ही था। एक बिना मां बाप के बच्चे के लिए पिता बना मैं, और उस बच्चे ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और तुम्हारी बहन ने मेरा दिल। तुम शायद वही ढाल हो जिसे छलनी होना ही पड़ेगा। अब तो आदत सी है मुझको, जय भैया, वो रणवीर को इस प्रोजेक्ट फाइल पर आपके अप्रूवल चाहिए। कुछ मीटिंग रखी है उसने इस प्रोजेक्ट के बारे में कल। दिखाओ। ये क्या हो रहा है? किसी ने मेरे अकाउंट में से 70 लाख रुपए निकाले। What is going on? किसने किया ये? मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रणवीर ने कहा था कि ये फाइल जाके दिखा दो जय भैया को और अप्रूवल ले लो। ये सारे पेपर्स तो बानी ने साइन किए हैं ना। जय भैया, एक बात कहना चाहती हूँ, इसमें रणवीर की कोई गलती नहीं है। आपने बाहर वालों को इतनी खुली छूट दे रखी है, फिर आपको लूटने से क्यों चूकेंगे वो? चोर के सामने तिजोरी खुली रखी है आपने, और आप ही पूछ रहे हैं कि भाई चोरी कैसे होगी? माफ कीजिएगा, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप, लेकिन उन छोटे शहर के 3 लड़कियों को नहीं पहचान पाए। आपको क्या लगता है बानी आपके लिए इस घर में रह रही है? नहीं, आपकी दौलत समेटने के लिए रह रही है। क्या बोल के गई है वो पिया के पास? मेरी माँ के जन्मदिन का पूजा पाठ है, पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं है उसे। वो पिया से ये कहने गई है कि देखो जय वालिया की दौलत पर मैंने कब्जा कर लिया है। क्यों? पूजा पाठ हमारे घर में नहीं हो सकता था? आप मना करते थे क्या उसे? रणवीर आए दिन पूजा पाठ करते रहता है, लेकिन नहीं, आजकल उसने पूजा पाठ का बहाना करना शुरू कर दिया है। आपकी आंखों में धूल झोंक रही है वो। मैं बोल बोल कर परेशान हो गई हूं, लेकिन आप नहीं मानते मेरी बात। रणबीर बेटा, योर माँ इज द बेस्ट। तुम्हारा काम हो गया है। हाँ, उस दिन जय भैया के मेहमानों के सामने बहुत चहक रही थी ना वो। मेरे मना करने के बावजूद भी रानो को रखेगी इस घर में कहा था। पेरिस जाएगी ये महारानी, मैं उसे जहन्नुम भिजवा कर ही दम लूंगी। यू एंजॉय बेटा, स्पीक टू यू लेटर, बाय। क्या बोल के गई है वो?
पास? मेरी माँ की जन्मदिन का पूजा पाठ क्या बोल के गई है वो? पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं है। मेरी माँ को पिया से ये कहने गई है कि देखो जय वालिया की दौलत पर मैंने कब्जा कर लिया है। क्यों? पूजा पाठ हमारे घर में नहीं हो सकता था? आप मना करना क्या उसे? रणबीर आए थे पूजा पाठ करने, लेकिन नहीं, आजकल उसने पूजा पाठ का बहाना करना शुरू कर दिया। आपकी आंखों में धूल हो गई है। आप क्या बोल के गई? आपके साथ आपका पूरा परिवार है। मेरी माँ पूजा पाठ हमारे घर में नहीं हो सकता था? आप मना कर दिया। रणबीर आए थे पूजा पाठ करने, यहाँ से ये कहने, लेकिन नहीं, आजकल उसने पूजा पाठ का बहाना करना। अब तो आदत सी है मुझको। चाय रखकर आप कहां जा रही है माय डियर वाइफ? एक्चुअली मुझे कल ही पता चला कि मेरी बीवी इतनी स्मार्ट है। बिजनेस के मामले में भी तुम्हारा दिमाग काफी अच्छी तरह से काम करता है। मिस्टर वालिया, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी इनोसेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है मैं सब जानता हूं। इतने सारे पैसे आने के बाद कैसा लग रहा है? तुम आग से खेल रही हो बानी, जरा संभल के। ऐसा ना हो कि ये आग तुम्हें ही जलाकर राख कर दे। मेरा गुड मॉर्निंग सर। अकाउंट्स में से कैश विड्रॉल्स की सारी डिटेल्स आप मेरे पास लाइए जल्दी से। यस सर। Don't give me any calls, please. Come in. मैं जा सकता हूँ सर? हाँ। तुमने जय वालिया को धोखा देने की हिम्मत की है बानी। आज तुमने भी मेरा विश्वास तोड़ दिया। अरे दादी, इतने सारे आम, ये क्या बनाने की तैयारी हो रही है? आप पुत्र बैठ, मैं बताती हूँ तेरे को। देख, मैं जय पुत्र के लिए मुरब्बा और कांजी बना रही। पता है पुत्र, जय जब छोटा सा था ना तो उसकी बिल्लो मौसी और हम उसके लिए कांजी और मुरब्बा बनाया करते थे। जय के माँ के जाने के बाद बिल्लो और हमने उसे माँ की तरह पाला है। जो अमृत से स्वाद अपने हाथ से बनाए में होता है ना, वो बाहर के में नहीं होता। हाँ, लेकिन ये आजकल की औरतें तो ना सब चीज बाहर की पसंद करती। अरे हाँ, औरत से मैंने याद आया, हमारे गांव में एक औरत थी धन्नो, 6.5 फीट की, और उसका हस्बैंड था 4 फीट 2 इंच का। सुना लव मैरिज हुई थी उनकी। लव भी पता नहीं इंसान से क्या क्या करा देता है। हाँ, मैंने गाना याद आया, का गजब हुआ जब लव हुआ, का गजब हुआ जब लव हुआ। दादी, हाँ, अब आप अपने हाथ धो लीजिए, लाइए मैं करती हूँ। अच्छा तो मैं जाती हूँ हाथ धोने के वास्ते।
कैसा कहाँ देख के चल रही है तू? आप कहाँ देकर चल रही है? गॉड, मेरी साड़ी खराब कर दी आपने। साड़ी खराब हो गई? कैसी? डोंट टच मी, डोंट टच मी। मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? देख, बिना हाथ धोए जिज्ञासा मेरा हाथ साफ कर दी। पर मुझे मालूम है जब तुम्हें लव होगा ना तो तुम जब लव हुआ वाली लड़की जैसी लगोगी। क्या हुआ? नथिंग। साहिल के कमरे से लड़की की आवाज। साहिल, क्या हो रहा था साहिल यहाँ पर? मॉम हम लोग तो सिर्फ पढ़ाई। अच्छा, क्या सिखा रही थी मेरे बेटे को तुम? अमीर घर के लड़कों को कैसे फांसा जाता है ये सिखा रही थी। तुम्हारी एक बहन तो पुष्कर के साथ भाग गई, दूसरी ने मेरे भैया का जीना हराम कर रखा है। एक तुम बची थी, लेकिन तुमने भी अपनी औकात दिखाई दी। साबित कर दिया तुमने आज कि तुम भी अपने बहनों से कहीं पे भी कम नहीं। मॉम या शट अप! जब माँ बात कर रही होती है तो बीच में नहीं बोला करते। साहिल बेटा, तू नहीं जानता इन लड़कियों को। इनका कैरेक्टर मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। छोटे शहर की लड़कियां बड़े शहर में आते ही गलत इरादे से हैं। पैसों के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है ना? नहीं जिज्ञासा आंटी, आप गलत समझ रहे हैं। सही और गलत क्या है ये अब मुझे तुमसे समझना पड़ेगा। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। तुम्हारा फैसला जय भैया करेंगे। देखती हूँ मैं कैसे रहती हो तुम इस घर में। ओए बानी पुत्र, सब तैयारी हो गई है ना? है? जी दादी, मैं आपके लिए आमरस के साथ साथ मैंगो शेक भी बनाऊंगी। हाय जीती रहे। अच्छा पुत्र, अच्छा हो तो ऑफिस से जल्दी आ गए। बिल्लो की तरह मेहरबानी मिलकर के तेरे लिए आम का रस बना रहे हैं। चल, इतना कुछ किया है जय भैया ने तुम लड़कियों के लिए, उनकी मदद का ये सिला दोगे तुम? तुमने क्या सोचा तुम्हारी एक बहन ने जय भैया को धोखा दिया तो तुम मुझे धोखा दे सकती हो? नीचे चल, फिर बताती हूँ। जिज्ञासा, क्या हो रहा है इस घर में? जय भैया देखिए, अब की साली और बीवी इस घर में क्या गुल खिला रहे, देखिए।